फिल्म की शुरुआत एक लड़की डेबी से होती है, जो अपने घर की सफाई करते वक्त एक उइजा बोर्ड ढूंढती है। जैसे ही वो इसे देखती है, उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसने अपनी दोस्त लेन के साथ यह बोर्ड खेला था। तब डेबी ने लेन से कहा था कि इस बोर्ड के जरिए आत्माओं से बात की जा सकती है और इस खेल को हमेशा गुड बाय कहकर खत्म करना चाहिए। लेकिन इस बार बोर्ड देखने के तुरंत बाद ही उसे लेन का फोन आता है। मिलने से पहले डेबी उस उइजा बोर्ड को जला देती है और बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लेन फुटबॉल मैच के लिए उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन डेबी मना कर देती है क्योंकि उसके माता पिता घर पर नहीं है। वो कहती है कि सुबह मिलेंगे। डेबी रात को अकेले खाना खा रही होती है, तभी पिछवाड़े का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह डरती नहीं, जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लौट कर आती है तो गैस जल रही होती है, जबकि उसने सब कुछ बंद किया था। तभी उसे ऊपर से आवाज आती है। जब वह अपने कमरे में जाती है तो जलाया हुआ उइजा बोर्ड उसके बिस्तर पर पड़ा होता है। प्लांचेट उसके पैर से टकराता है। वह उठाकर अपनी आंख से देखती है। उसकी आंख पूरी सफेद हो चुकी है, यानी अब वह किसी आत्मा के कब्जे में है। फिर वह अपने कमरे की लाइट्स को गले में लपेटकर पहली मंजिल से लटक जाती है और मर जाती है। अगली सुबह लेन को उसकी माँ बताती है कि डेबी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर लेन और उनके दोस्त डेबी के माता पिता से मिलने जाते हैं। लेन बहुत परेशान होती है और डेबी के कमरे में जाती है, जहाँ उसे उइजा बोर्ड का प्लांचेट मिलता है। डेबी की माँ उसे एक डिब्बा देती है, जिसमें उनकी पुरानी चीजें और यादें होती हैं। लेन को लगता है कि डेबी की आत्मा अब भी उनके आसपास है, इसलिए वो उइजा बोर्ड से संपर्क करने का फैसला करती है। वह अपनी बहन सारा और दोस्तों के साथ डेबी के घर जाकर गेम खेलती है। शुरू में कुछ नहीं होता, फिर प्लांचेट यस पर जाता है। फिर हाय फ्रेंड्स लिखता है। सभी को लगता है कि ये डेबी की आत्मा है, लेकिन जब पूछते हैं क्या तुम डेबी हो, तो जवाब आता है नो। इसके बाद डी और जेड जैसे अक्षर दिखते हैं और अचानक बोर्ड कहता है रन, मदर इज कमिंग, यानी भागो, माँ आ रही है। सभी डरकर भाग जाते हैं। अब लेन को डेबी के पुराने वीडियो से पता चलता है कि वह बोर्ड उसे घर के अटारी एटिक से मिला था। वहाँ उसे पता चलता है कि इस घर में ज़ैंडर नाम का परिवार रहता था, जिसमें एक माँ और दो बेटियां थीं, डोरिस और पॉलिना। डोरिस रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और पॉलिना को अपनी माँ की हत्या के जुर्म में मानसिक अस्पताल भेजा गया था। लेन पॉलिना से मिलने जाती है। पॉलिना बताती है कि उनकी माँ आत्माओं से संपर्क करती थी और बाद में उसने अपनी छोटी बेटी डोरिस को आत्माओं का माध्यम बना दिया। जब आत्माएं काबू से बाहर हो गई, तो उसकी माँ ने डोरिस के होंठ सी दिए, लेकिन फिर डोरिस गायब हो गई। पॉलिना बताती है कि अगर तुम डोरिस की लाश को ढूंढकर उसके होंठ खोल दो, तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेन और उसके दोस्त ऐसा ही करते हैं, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करते हैं, डोरिस और भी ताकतवर आत्मा बन जाती है। वह पीठ पर कब्जा कर लेती है और उसकी हत्या कर देती है। लेन दोबारा पॉलिना से मिलती है, जो अब हंसती है और कहती है कि उसने लेन को इस्तेमाल किया ताकि डोरिस को आजाद कर सके और वह सबको मार सके। अब लेन और सारा अपनी दादी के पास जाते हैं, जो बताती है कि डोरिस की लाश और उइजा बोर्ड को जला देने से सब कुछ खत्म हो सकता है। फाइनल क्लाइमैक्स में जब वे ऐसा करने जाते हैं, तो डोरिस ट्रेवर को मार देती है। फिर सारा और लेन उइजा गेम दोबारा खेलते हैं। डोरिस आती है। प्लांचेट गुड बाय की तरफ जाने लगता है। तभी डेबी की आत्मा आकर मदद करती है। सारा डोरिस की लाश को और लेन उइजा बोर्ड को आग में फेंक देती है। जैसे ही दोनों चीजें जलती हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है।
और सब खत्म हो जाता है। हालांकि उनके 3 दोस्तों की मौत से वे बहुत दुखी होते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में लेन को अपने कमरे में प्लांचेट मिलता है। जब वह अपनी आंखों से उसे देखती है तो उसकी आंखें सामान्य होती हैं, यानी कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।